आज महा ओपिनियन पोल लेकर हम आपके लिए आए हैं। उस पोल की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका अगला कदम क्या होगा, इसका खुलासा अगले 2 दिनों में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मौर्य के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है। भगवती सिंह सागर, तिलहर विधानसभा से रोशन लाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने स्वामी मौर्य समेत नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना भी है, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा भी, कई बार जल्दबाजी में आवेश में आकर गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने तस्वीर भी ट्वीट कर दी। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगले आने वाले 2 दिनों में वो बताएंगे। तो भगवती सिंह सागर, रोशन लाल वर्मा, तमाम वो विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है। दल बदलू जो है वो एक खराब शब्द कहा जा सकता है, लेकिन वो मौसम वैज्ञानिक है। तो क्या समाजवादी पार्टी की बयार है और इसी के चलते ये टूटफूट शुरू हो गई है? देखिए, किसी भी घटना को अगर देखना है तो उसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। 2017 का वाकया याद कीजिए, जब बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही स्थापित लीडर थे और वो बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब लगभग वही फिल्म रिपीट कर रहे हैं और इस बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थन में 3 और विधायकों ने समर्थन में उनके इस्तीफा दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इसी के साथ एक्टिवेट हो गई और यूपी की सिचुएशन को लेकर वो कंट्रोल करने में, डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं। इस समय मैं जहां पे हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। हम खुद यूपी बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और माना यह जा रहा है, जो हमारी जानकारी उसके अनुसार, खुद यूपी की सिचुएशन को गृहमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं और डैमेज कंट्रोल के लिए स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और केशव मौर्य की ज्वाइंट टीम को एक्टिवेट किया गया है, लगाया गया है। और ये बिल्कुल नीरज पांडे, मैं आपको रोक रही हूँ। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, मैं आऊंगी आपके पास। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज झा, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई और विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। क्या माना जाए, क्या मायने निकाले जाएं? बीजेपी के लिए मुश्किल या मना लिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का समय मांग रहे हैं स्वामी मौर्य? नहीं, ये अब बहुत देर हो चुकी है। जो हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे ना कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात के फिलर दे रहे थे और संकेत दे रहे थे कि उनका मन जो है वो घुट रहा है। वो कुछ अन्य वजहों से था और उस पर संगठन मंत्री सुनील बंसल और ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं, ऐसे लोगों को लगाया गया था। अभी जब उनका जन्मदिन था, बहुत लोग उनको गए थे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, किसी बहाने मान जाएंगे। मेरी जानकारी में अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 6 बीजेपी के विधायक आ चुके हैं। 2 मंत्रियों की भी बात चल रही है। ये जो 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि अखिलेश यादव अभी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। इन सभी असंतुष्ट नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। बातचीत के सिलसिले में आपको ये भी बताऊं कि जो भी विधायक यहाँ आएंगे समाजवादी पार्टी के कैंप में, तो वो चुनाव भी लड़ेंगे 2022 के लिए। अब चूंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार भी ऑलमोस्ट तय हो चुके थे, तब उनकी जगह इनको फिट किया जाए, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बैठाया जा रहा है। बीजेपी के कई विधायक इंतजार में बैठे हैं कि वो पाला बदलेंगे। सिर्फ यही बात है कि क्या उनको चुनाव में टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उस फॉर्मूले पर काम चल रहा है। और चूंकि ये माना जाता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, अभी खरमास का दिन चल रहा है, शुभ मुहूर्त आ जाएगा। उसके बाद बीजेपी के कई विधायक साइकिल की सवारी करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए शोभना। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी खबर इस समय पंकज झा एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। बीजेपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नीरज ये बता रहे हैं कि आला कमान मनाने की कोशिश करेगा। रणबीर भी मेरे साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। रणबीर, क्या अपडेट? ये तो बहुत बड़ा अपडेट है कि बीजेपी के, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके 6 विधायक पूरी तरह तैयार है समाजवादी पार्टी में जाने के लिए और 2 मंत्रियों के नाम भी।
देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है यूपी की सियासत के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कद्दावर नेता हैं, 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो नाराज़ हैं, और उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो 2 जनवरी को जब उनका जन्मदिन था तो लखनऊ में थे। उन जो मौजूद विधायकों थे, उन विधायकों में से कुछ विधायक उनके साथ जा सकते हैं। एक एमएलसी का भी नाम है, कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनमें 2 मंत्री हैं। वो सब बातचीत कर रहे हैं। 6 विधायकों का बात कंफर्म हो चुका, और अखिलेश यादव लगातार ये जो ज्वाइनिंग है ना, इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। मैं जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट पे मौजूद हूँ और यहीं पे अंदर, इसी ट्रस्ट के अंदर अखिलेश यादव मौजूद हैं, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई मंत्री यहाँ आता है बात करने की नहीं। जिन मंत्रियों का संभावित नाम आ रहा है उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि फ़ोन पे हमारी बात हुई है और वो फिलहाल कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि सीधे सीधे ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि अभी आगे राजनीति। बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप बने रहिए। पंकज झा का एक बार मैं फिर रुक करूंगी। पंकज झा, अमूमन चुनाव से पहले जो चला चली की बेला होती है खूब देखने को मिलती है। बंगाल में भी हम देख चुके हैं, टीएमसी से कितने लोग टूटकर बीजेपी में आए। मेरा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पूर्वांचल में एक बहुत अहम चेहरा है, एक बहुत बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, ऐसे में ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। पूर्वांचल बहुत अहम है, साख का मुद्दा है बीजेपी के लिए। देखिए उनके साथ जो विधायक हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही पूर्वांचल के हैं, पर उनके साथ के जो विधायक हैं वो पश्चिमी यूपी से भी हैं और बुंदेलखंड से भी। जैसे ब्रजेश प्रजापति से मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तिंदवारी से वो विधायक हैं। और इन सारे विधायकों में एक बात बड़ा कॉमन है शोभना, या तो वो पिछड़ी बिरादरी के हैं या फिर वो दलित समाज के हैं। और ये इन दोनों को जोड़ करके ना ये बड़ा मेजर वोट बैंक है। यही वोट बैंक यूपी की सत्ता की किस्मत तय करेगा, और यही मैसेज जो जाएगा इस वक्त में चुनाव से पहले कि इस बिरादरी के लोग अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़े नुकसानदेह की बात है। और ऐसे में मायावती और सतीश मिश्रा कह ही चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके काडर का ऑलरेडी मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं और आप एक खास वर्ग की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ये बम्पर लॉटरी है। जी हाँ, देखिए चूंकि समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगते हैं ना कि उन पर एमवाई के आगे बात नहीं बनी है, अब उसके लिए आरएलडी को लेकर के जाट ले रहे हैं। अब इन बिरादरी के लोग आते हैं ना, तो वो वाली पुरानी चीज़ धुलेगी। और एक सोशल रेनबो जो कहते हैं ना कि हमारे पास अति पिछड़ी बिरादरी के भी हैं, दलित बिरादरी के भी हैं, अखिलेश यादव के पास एक मजबूत ताकत आ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।